शांति के झोंके में डाल करके देश की विधा को इस कदर प्रस्तुत कर दे कि इनका एक का बच्चा दूध न पीने पाए और दूसरा का बच्चा ये हो जाए। तो इनका यही नीति है, इनका यही नियत है, इनका यही प्लानिंग है। और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद क्या रखा जा सकता है कहीं धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। देखिए, अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा जो करता हो और सुनता हो, समझे कि नहीं, वो शैतान है। आज जो ईश्वर की बड़ाई, ईश्वर की प्रशंसा करता हो और सुनता हो, चाहेंगे तो बहुत लंबा व्याख्यान होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी शक्ति की बात करते हैं। अगर शक्ति की बात करते तो चीन ने घुसाया होता। चीन कैसे घुसाया? आपकी शक्ति है 56 इंच का सीना है, तो क्यों नहीं चीन को पीछे ढकेल दिया आज तक? बस केवल कहते हैं कि शक्ति की मैं पूजा करता हूँ और जान चली जाए। ये घड़ियालू आंसी कब तक बहाएंगे? आप ये बता दीजिए, इतनी बड़ी शक्ति की बात करते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड में क्यों इस तरह का घपला किए और स्वयं कानून बना के किए? अगर उस तरह का घपला होता तो भारत के लोग जो आसान कर लेते, लेकिन आपने कानून बनाया घपला के लिए। आपने घपला करने के लिए चुनावी बांड का जो कानून बनाया, आपने कहा चुनावी बांड के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि किससे मैं चंदा ले रहा हूं और कौन दे रहा, कौन पूंजीपति दे रहा, अमेरिका दे रहा कि ऑस्ट्रेलिया दे रहा कि आपका पाकिस्तान दे रहा, किससे ले रहे चंदा? घड़ियाली आंसू हमेशा कई बार मीडिया के सामने बहा चुके हैं। मीडिया ही के सामने आंसू बहाते, मीडिया के सामने तर्क क्यों नहीं रखते, उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? 10 सालों में सिर्फ आंसू बहाने के लिए आ जाएंगे, मन की बात कहने के लिए आ जाएंगे। मन की बात घर में बीवी बच्चों से होती है तो देश से मन की बात करते हैं। बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को। सिर्फ मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया आज तक? इतना ही रोना आता है तो कॉन्फ्रेंस में एक बार रो दे, क्यों नहीं रोते हैं? बात करेंगे निजीकरण की। आज देश की जितनी सरकारी संस्था सबका निजीकरण किया जा रहा है और उनसे क्या लिया जा रहा है? चंदा। मोदी जी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं लेकिन चंदा लेते हैं बीप कंपनियों से। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे हम जो है खरे उतर रहे हैं। उनकी यही करनी और कथनी में तो फर्क है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब 2024 में लोग जग चुके हैं और जान चुके हैं। दोनों चीजें हैं, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे कि हम हिंदुत्व लाएंगे, हम हिंदुस्तान को ये बनाएंगे, लेकिन ये कुछ नहीं बनाएंगे। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबसे पैसा ले ले करके अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक जिले कार्यालय अभी 10 साल पहले इनके जिले कार्यालय। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो भाषण में कह रहे हैं कि मैं शक्ति का विरोध करता हूं, तो वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी के लोग उस बयान को मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से हिंदू धर्म में शक्ति को सर्व पूजनीय माना जाता है। शक्ति शब्द जो होता है वो हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा शब्द होता है। उसी बात को लेकर के अब जंग छिड़ चुका है। तो हम राजधानी लखनऊ के सड़कों पर हैं और यहाँ पर लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर लखनऊ की जनता इस भाषण पर क्या कुछ सोचती है। तो आइए हमारे साथ चलते हैं, आपको जनता के बीच ले। इस तरीके से एक भाषण राहुल गांधी जी का वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है शक्ति का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि शक्ति का हम विरोध करते हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि शक्ति के लिए हम अपनी जान को बाजी पे लगा देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, शक्ति कई प्रकार की होती है। एक न्याय की शक्ति और दूसरा अन्याय की शक्ति। राहुल जी ने ये कहा कि जो अन्याय रूपी असुरी शक्तियां हैं उसका कांग्रेस विरोध करती है, उस सोच का विरोध करती है, उस साजिश का विरोध करती है जो देश को तोड़ने के लिए, संविधान को तोड़ने के लिए, विधि व्यवस्था को नष्ट करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित होती है, उसका राहुल जी ने तोड़ने के लिए, राहुल जी तो तोड़ ही रहे हैं। एक देश में एकमात्र नेता है जिससे भारत सरकार की छींक बंद हो जाती है, भारत सरकार एक को जिन सताने लगता है राहुल गांधी के नाम से। तो कहने का मेरा मतलब कि जो
इनका व्यवस्था है, जो इनकी प्लानिंग है, जो इनका सोच है, वो तो दुनिया का एक एक मूर्ख भी जानता है, जाहिल भी जानता है। अब विद्वानों की तो मैं बातें नहीं कर सकता, इसलिए कि विद्वता को तो उनके साथ जोड़ा ही नहीं जा सकता। जो विद्वान, जो थिंकर, जो शिक्षित व्यक्ति किसी पैरे का निर्माण करता है, तो अपनी प्लानिंग को कंप्लाइंस करने की बात करता है, तो वो विधा को भी ध्यान में रखता है, वो आवाम को भी ध्यान में रखता है, वो व्यापार को भी ध्यान में रखता है, वो व्यवस्था को भी ध्यान में रखता है, और पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली को भी ध्यान में रखता है। तो मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कह दूं कि इनके सिद्धांत की आप व्याख्या मत कराइए। इनका सिद्धांत एक ही है कि हम पूरे माहौल को अशांति के झोंके में डाल करके देश की विधा को इस कदर प्रस्तुत कर दे कि इनका एक का बच्चा दूध न पीने पाए और दूसरा का बच्चा ये हो जाए। तो इनका यही नीति है, इनका यही नियत है, इनका यही प्लानिंग है। और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद क्या रखा जा सकता है? गुजरात की मॉडल की बात करते हैं। मैंने पूछा कि लखनऊ और वाराणसी ये हिंदुस्तान में है कि नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गया और वो कह रहे हैं कि हम जो है शक्ति के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़े तो गंवा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ऐसा क्या कुछ कह दिए कि इसको क्या लगता है आपको, जिस तरीके से राहुल गांधी जी कोई भी भाषण देते हैं तो उसको तरोड़ मरोड़ दिया जाता है, उसी इसमें भी हुआ है क्या? अब आप देखिए, भारत एक ऐसा देश है कि यही गोद में पैदा भगत सिंह को जब फांसी पर लटकाया जाता है तो भगत सिंह के आंखों में आंसू नहीं आता है। यही गांधी को, यही हिंदुस्तान में गांधी पैदा हुए थे जिनको अंग्रेजों द्वारा तमाम तनहाई दी गई, लेकिन गांधी जी के आंखों में पानी नहीं आई। यही हिंदुस्तान में राहुल गांधी पैदा हुए जिनको अपमानित करने के लिए, जिनकी मां को अपमानित करने के लिए, जिनके परिवार को अपमानित करने के लिए भाजपा ने तमाम रचना रची, लेकिन राहुल गांधी की आंखों में आंसू नहीं आई। वो एकदम शेर की तरह इनके ईडी का जवाब देते रहे, इनके सीबीआई का जवाब देते रहे, इनके गुंडों का जवाब देते रहे, इनके सारा सिस्टम का जवाब देते रहे, लेकिन उनके भी आंखों में आंसू नहीं है। मोदी जी कितना उदार है साहब कि मोदी जी से जब सवाल पूछा जाता है, देश पूछता है, तो इनकी आंख में आंसू बहने लगती है। मैं ऐसे घरियाली आंसू के लिए मोदी जी के पीड़ा को, उनके भावना को, उनकी सोच को और भारतीय जनता पार्टी के पाप को भूल भूल बधाई देता हूं कि ये उसी लायक है, ये वही दहलीज पर खड़ा रहे। इसलिए कि हिंदुस्तान को अब बच जाने दीजिए, इसलिए कि संविधान अब खतरे में है और भारत का एक एक नागरिक जो है अब संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। और आपका काम, आपको 10 साल दे दिया देश, अब कुछ बचा नहीं, 2 आरजू में कट गए तो इंतजार में। पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो भाई मार गया। भैया वीडियो ना खराब करिए, ये चैनल है वो पार्ट 2। यहाँ मैं सुनिए यहाँ ना तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, ना समाजवादी का प्रचार कर रहा हूँ, ना कांग्रेस का कर रहा हूँ। आचार संहिता लगा हुआ है, पता है आपको। नारेबाजी चैनल पे करेंगे आप, कष्ट है तो कष्ट अपना बताइए, लेकिन चैनल पे नारेबाजी नहीं चलेगा। वही करा लो, ये चैनल है, ये कोई वो नहीं है कि यहाँ पर जो है भाई नहीं जाना है। बेचारी मार गई, विधायक संसद थी। क्या कहना चाहेंगे सर? भी तुम्हारी थी, उसमें कौन सी बात है, उसने बदला लिया था, अब आप ही संपत्ति वाले। सर क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी जी का एक भाषण वायरल हो रहा है शक्ति के शब्दों को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि शक्ति जो शब्द होता है वो हिंदू धर्म का होता है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं शक्ति का विरोध करता हूँ।
और प्रधानमंत्री जो अपने देश के हैं वो कह रहे हैं कि हम शक्ति के लिए अपने जान को भी गंवा सकते हैं। क्या सोचते हैं आप इस बात को लेकर के? शक्ति एक शब्द है और ये बहुत बड़ा शब्द है। इसको जो है अगर इसके बारे में सोचेंगे तो बहुत लंबा है, इसके व्याख्यान करना चाहेंगे तो बहुत लंबा व्याख्यान होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी शक्ति की बात करते हैं, अगर शक्ति की बात करते तो चीन ने घुसाया होता। चीन कैसे घुसाया? आपकी शक्ति है 56 इंच का सीना है तो क्यों नहीं चीन को पीछे ढकेल दिया आज तक? बस केवल कहते हैं कि शक्ति की मैं पूजा करता हूं और जान चली जाए। ये घड़ियालू आंसी कब तक बहाएंगे? आप बता दीजिए, इतनी बड़ी शक्ति की बात करते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड में क्यों इस तरह का घपला किए और स्वयं कानून बना के किए? अगर उस तरह का घपला होता तो भारत के लोग जो आसान कर लेते, लेकिन आपने कानून बनाया घपला के लिए। आपने घपला करने के लिए चुनावी बांड का जो कानून बनाया, आपने कहा चुनावी बांड के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि किससे मैं चंदा ले रहा हूं, कौन दे रहा, कौन पूंजीपति दे रहा, अमेरिका दे रहा कि ऑस्ट्रेलिया दे रहा कि आपका पाकिस्तान दे रहा, किससे ले रहे चंदा? इसको तो बताने के लिए प्रधानमंत्री जी नहीं आए और घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आ गए कि शक्ति के लिए जान दे दूं। जान देना है, जान दे दे। कौन मना कर रहा है? जिसको जान देना होता है वो चिल्लाता नहीं है, जान दे ही देता है। कोई मना किसी को नहीं कर रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, 145 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाए कि मैं 145 करोड़ जनता का चौकीदार हूं, प्रधान सेवक हूं, प्रधान अभिभावक हूं। इनकी चौकीदारी में विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों करोड़ रुपया लेके भाग गए। इनकी चौकीदारी क्या रही? कैसे चौकीदारी कर रहे थे आप बताइए ना? और उस तरह कहते थे बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, देश कैसे कैसे लोग इधर से उधर हो जाते हैं। और आपका हवाई अड्डा, आपके कर्मचारी, आपके पुलिसकर्मी कैसे ये विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लेके भाग गए? इसमें नहीं बोलते देश के प्रधानमंत्री जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि शक्ति का विरोध हम करते हैं, तो आप इस पे सहमत हैं? शक्ति का विरोध किस बात पे, किस परिप्रेक्ष्य में किए हैं उस पे जाना चाहिए ना। केवल एक शब्द को आप लोग पकड़ लिए हैं। उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने शक्ति ईडी और सीबीआई की दबाव बनाती है और उनसे चंदा वसूलती है और लोगों को डराती है, धमकाती है ईडी के माध्यम से, जो पिंजरे का तोता नहीं अब तो मुट्ठी का तोता हो गया है, उसके विरोध के बारे में बोले हैं राहुल जी। ये नहीं वही हम जनता से जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी शक्ति के लेकर के इस तरीके से जो है जंग छिड़ चुका है। ये ईडी और सीबीआई, उनके इलेक्टोरल बॉन्ड पे ईडी सीबीआई क्या कर रही थी? अगर वो स्वतंत्र होती, स्वायत्त संस्था होती, तो जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा ले रहे थे उस पर क्यों नहीं ईडी के जो निगाह पड़ी और सीबीआई की निगाह पड़ी? आम जनता को किसी को बता दिया कि सीबीआई आ गई, रेट पड़ गई, ईडी का जो छापा पड़ गया। ये विरोधी दल की कहीं सरकार है, ईडी का धमका के सीबीआई को धमका के गिराने का काम करते हैं। तो ये गलत है ना। उस शक्ति का विरोध किए है, न कि जो शक्ति है, भारत की शक्ति है, वो तो पूजनीय है, उसको सभी लोग पूजते हैं। 145 करोड़ जनता भी उस शक्ति के पूजती है, जैसे भारत माता की शक्ति उसको सब लोग पूजते हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई की शक्ति जो लगाकर जनता और वैसे लोगों को तबाह कर रहे हैं, इसका विरोध करते हैं राहुल गांधी जी या 145 करोड़ जनता भारत की, वो विरोध करती है। आप एक शब्द पकड़ लिए, मैं चैनलों को आगाह करना चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि एक शब्द पकड़कर उस पर खेलना बंद करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि कट बनाकर एक शब्द पर प्रधानमंत्री जी घड़ियालू आंसी बहाना बंद करिए। अब आपके छलावा को जनता जान चुकी है। एक तरफ महंगाई से लोग परेशान हैं, एक तरफ किसान परेशान है कि बड़े बड़े कील कांटे आप गड़वा रहे हैं, उन पे गोली बारूद चला रहे हैं। एक तरफ नौजवान नौकरी मांगने आता है तो उसको डंडा से मरवाते हैं, उनका आंसू नहीं दिखाई देता, उनका आंसू, उनकी वेदना नहीं दिखाई देती। आपको केवल एक शक्ति की जो आ गई बात तो वेदना दिखाई दे रही है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए। आपने बता दिया कि ईडी और सीबीआई की जो शक्ति है उस पर राहुल गांधी ने बोले हैं। और हमारे पास जनता है, उनसे भी बात करें और उनसे भी जाने कि आखिर ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अकील खान। जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है राहुल गांधी जी का बयान, उसको लेकर के जो है कहा गया कि मैं शक्ति का विरोध करता हूं, उस पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जो है शक्ति के लिए अपनी जान गंवा सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस शक्ति की बात हो रही है? कहते हैं माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कम उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। जहाँ की बात हो रही वहाँ के लोग, उस पार्टी के लोग बात करेंगे निजीकरण की। आज देश की जितनी
सरकारी संस्था सबका निजीकरण किया जा रहा है और उनसे क्या लिया जा रहा है? चंदा। मोदी जी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं लेकिन चंदा लेते हैं बीप कंपनियों से। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे हम जो है खरे उतर रहे हैं। उनकी यही करनी और कथनी में तो फर्क है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब 2024 में लोग जग चुके हैं और जान चुके हैं, दोनों चीजें हैं। क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे कि हम हिंदुत्व लाएंगे, हम हिंदुस्तान को ये बनाएंगे, लेकिन ये कुछ नहीं बनाएंगे। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबसे पैसा ले ले करके अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक जिले कार्यालय, अभी 10 साल पहले के इनके जिले कार्यालय देख लो। तरीके से कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, अगर बाई चांस कर दें तो उसपे कोई दिक्कत हो रही है। पहले पूरी हो जाए। आज भारतीय जनता पार्टी 10 साल के अंदर यहाँ केंद्र में हुकूमत है। आज इनके जिले कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, प्रदेशों को देख लीजिए। और आज से 10 साल पहले के मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा। आज हाई फाई इनके कार्यालय, तो पैसा कहां से आया? कौन कमाई, कहां तनख्वाह आ रही है? बताएंगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि सारा पैसा 2 नंबर का इनके पास है, जितना कंपनियों से चंदा के नाम पे। तो इस वजह से इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है, उस पर नहीं जाना है। देश की आवाम अब समझ चुकी है। 2024 में पूरी तरीके से इनको देश से किनारे करना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी है। जिस तरीके से एक तरफ चंदा वाली बात पे जो है जंग छिड़ा हुआ है, तो उन्हीं सब मुद्दाओं को भटकाने का कहीं ना कहीं से ये सब मुद्दाएं लाया जा रहा है। आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल पूरी तरीके से। भाई चुनाव में तो उनके पास दूसरी कोई चीज नहीं। आप इस पे क्यों नहीं बात कर रहे कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया? आप इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हम इतने हॉस्पिटल खोल दिए? आप इस पे बात क्यों नहीं कर रहे कि हमने इतने नौजवानों को शिक्षित कर दिया? आप इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। आप बात करेंगे कहाँ की? हिंदू और मुसलमान की, भारत और पाकिस्तान की, मंदिर और मस्जिद की। अब इससे काम नहीं चलना है। अब जो राज देश पे वही करेगा जो देश की आम आवाम की बात करेगा। समझ रहे हैं? आप शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, नौजवान की बात करिए, छात्र छात्राओं की बात करिए। आप इस पर नहीं करेंगे बात, क्योंकि आपके पास जब कुछ है नहीं तो आप बात जमीन पे क्या करेंगे? आपको सिर्फ सोच रहे हैं 2014 में हिंदू मुसलमान के नाम पे सरकार में आ गए, 19 में मंदिर मस्जिद के नाम पे सरकार में आ गए। तो अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो भाषण वायरल हो रहा है राहुल गांधी जी का? आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो शक्ति की बात हुई है, किस शक्ति की बात हुई है? शक्ति देखिए 2 प्रकार की होती है। एक निजी शक्ति होती है जो आत्मरक्षा के लिए बनी होती है, ठीक है, संविधान बचाने के लिए बनी होती है, लोगों की सुरक्षा के लिए बनी होती है। और एक शक्ति होती है रावण वाली, कंस वाली। तो उस शक्ति की बात इन्होंने करी थी राहुल गांधी ने कि शक्ति का दुरुपयोग। रावण के पास भी बहुत शक्ति थी, विद्यमान भी था, लेकिन क्या नरसंहार हुआ उसका भी। बाली के पास भी बहुत शक्ति थी, कोई आदमी उसके सामने जाता था उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में चली जाती थी। तो ये दुष्प्रभाव वाली शक्ति थी। तो उस शक्ति का क्या कहते हैं व्याख्या करी है राहुल गांधी जी ने कि जिस तरह से लोगों को इस शक्ति के द्वारा डराया जाता है, ईडी सीबीआई और क्या कहते हैं चुनाव आयोग के डरों से जो डराया जाता है, उस शक्ति की बात करी थी कि इसका विरोध करते हैं। बाकी देश की शक्ति की विरोध की बात नहीं करी है उन्होंने। जिस तरह से मोदी जी अपने क्या कहते हैं पावर का दुरुपयोग करते हैं, उस शक्ति की बात करी थी। और जो बाद में रोते हैं, 2 शब्द अगर उन्होंने कह दिए तो लगे आंसू बहाने। मगरमच्छ जब खाना खाता है, आपको मालूम है, खाते समय उसकी आंख से आंसू आते हैं, तो उसे कहते हैं घड़ियाली आंसू। खाना भी खाएगा, शिकार भी करेगा और रोएगा भी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो देश के प्रधानमंत्री है वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कहीं ना कहीं से जो है जनता को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हकीकत है, घड़ियाली आंसू हमेशा कई बार मीडिया के सामने बहा चुके हैं। मीडिया ही के सामने आंसू बहाते, मीडिया के सामने तर्क क्यों नहीं रखते, उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? 10 सालों में सिर्फ आंसू बहाने के लिए आ जाएंगे, मन की बात कहने के लिए आ जाएंगे। मन की बात घर में बीवी बच्चों से होती है तो देश से मन की बात करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को। सिर्फ मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया आज तक? इतना ही रोना आता है तो कॉन्फ्रेंस में एक बार रो दे, क्यों नहीं रोते हैं? सिर्फ क्या कहते हैं, आएंगे मीडिया के सामने बुलबुल बुलबुल करके रोने लगेंगे और कहेंगे मेरे को रोज 3 किलो गाली मिलती है। पता नहीं कौन से डायग्राम में वो तौल लेते हैं, गालियां भी तौल के उनको मालूम रहता है कि आज मेरे को 3 किलो मिली, आज मेरे को 5 किलो मिली। कैसे गालियां तौल लेते हैं सब? अब ये बताइए, आप देश के पटल पे बैठे हो, आप देश के पटल पे बैठे हो, आप समझदार व्यक्ति हो, आपको 140 करोड़ जनता ने चुना है, आपको रोने के लिए चुना है क्या? हमारे देश के एक आदमी ने कह दिया तो बुलबुल बुलबुल रोने लगे। चाइना के जमीन हथिया के बैठा तब आपकी आंख से आंसू नहीं निकले हैं? पुलवामा में अटैक हुआ तब आपकी आंख से आंसू नहीं निकले?
मणिपुर में इतना कांड हो गया तब आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकला। हाथरस में कांड हो गया तब आपकी आंख से आंसू नहीं निकला। ये क्या बनाते हैं? जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, सिर्फ प्रोत्साहन करने के लिए कि देखो मेरे साथ अत्याचार हो रहा। तुम इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठो, तुम्हारे साथ अत्याचार होगा। तुम एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, किस चीज के तुम प्रधानमंत्री बन गए हो? जब तुम्हें एक बात बर्दाश्त नहीं है तो पूरी दुनिया में हर आदमी को गालियां पड़ती हैं, कोई ऐसा नेता नहीं जिसको गालियां ना पड़े। प्रधानमंत्री को गाली देने की बात नहीं हुई, जो राहुल गांधी ने शक्ति की बात की है वो शक्ति हिंदू धर्म में आता है और शक्ति का लोग पूजा करते हैं। लोग कहते हैं कि ये हमारी आदि शक्ति माँ है, ये मैं शक्तिशाली हूँ। ये मैंने हिंदू धर्म से ही व्याख्या करके बताई। आदि शक्ति की बात नहीं हुई है, शक्ति की बात हुई है। शक्ति रावण के पास भी थी, कंस के पास भी थी, बाली के पास भी थी। नरसंहार किसने किया उनका? भगवान राम ने किया, कृष्ण ने किया। तो दोनों के पास ही शक्तियां थी, लेकिन एक पक्ष में थी, एक विपक्ष में थी। एक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता था, एक अपनी शक्ति का सदुपयोग करता था। तो शक्ति भी दो प्रकार की हो गई ना। आप शक्ति को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो ये चीज बताओ ना। आप तो दुरुपयोग कर रहे हो अपनी शक्ति का। चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? तो जो है अखिलेश यादव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और झंडा भी लिए हैं, इसलिए आप जो है ये आचार संहिता लग गया है। हम लोग जो है पार्टी विशेष पे बात नहीं करते हैं, लेकिन शक्ति को क्या आप मानते हैं? अरे भैया, हमारे एक भाई मार गए, प्रेमचंद भाई मार गए, उसके जो पहले मारा गया उनका मुकदमा नहीं लिखा, जो बाद में मारा गया उनका मुकदमा लिखा गए। और लोग हैं जो हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, शक्ति, जो शक्ति वाली बात हो रही है, आप जो राहुल गांधी ने कहा, किस शक्ति पे कहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, राहुल गांधी भी अपने जगह पर ठीक है। अखिलेश भाई सबका वहाँ एक कर, राहुल गांधी अखिलेश भाई क्यों हाथ मिलाए भाई? दोनों राहुल गांधी सोच रहे हैं, अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि एक दो हो जाए। और क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से शक्ति पे बहस छिड़ा हुआ है? राहुल गांधी ने अभी हाल ही में बोल दिया एक भाषण में कि शक्ति का हम विरोध करते हैं, वहीं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शक्ति का लिए हम अपनी जान गंवा सकते हैं। ऐसा है कि ध्यान से सुनिएगा, बोलिए। शक्तिशाली असल में वो होता है, समझे? बजरंग बली ये नहीं कहते फिरते थे कि मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ, लंका में आग लगा दूंगा। कहीं कहे है कहीं धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। देखिए, अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा जो करता हो और सुनता हो, समझे कि नहीं, वो शैतान है। आज जो ईश्वर की बड़ाई, ईश्वर की प्रशंसा करता हो और सुनता हो, वो क्या है? इंसान है। शैतान और इंसान में ही अंतर है। तो उन पर शैतान सवार हो गया है। किस पे शैतान सवार है और किस पे देवता सवार है? शैतान सवार, अब आप समझिए, अभी तक समझे? आप समझाएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे। तो आप समझ नहीं है। ग्रह जो है, ग्रह जो शक्ति का विरोध कर रहा है वो देवता रूपी है, या फिर जो है जो शक्ति का लिए अपनी जान गंवा रहा है वो है? देवता से तो मैं किसी का तुलना नहीं करता हूँ, वो मनुष्य हैं। राहुल गांधी भी मनुष्य हैं। सुनिए, वही बात है, राहुल गांधी भी मनुष्य हैं। देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों वो भी इंसान हैं और देश की जनता भी इंसान है। ये जो सपना देख रहे हैं 400 पार, तो उस समय बोले 400 पार, जिस समय लहसुन का भाव था 400 पार। अब लहसुन का भाव कितना आ गया? किसानों के खेत में लहसुन निकलने लगा तो लहसुन का भाव डाउन हो गया है। तो जितना लहसुन का भाव होगा, समझे कि नहीं, उतने ही सीट पाएंगे। नंबर 2, ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पर 370 वोट हम पाएंगे। हिंदुस्तान के प्रत्येक बूथ पर हम 370 वोट पाएंगे। लेकिन मेरा अनुमान है, जिस तरह जनता इधर 2-4 दिन से चिल्ला रही है कि चंदाखोर, असली चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, ये जनता की आवाज में बोल रहा हूं। जनता की आवाज है कि चंदा चोर। जनता की आवाज है कि विपक्ष की आवाज? विपक्ष की आवाज नहीं है, अब जनता की आवाज है। स्पष्ट हो चुका है। गृह मंत्री जो है, भारत का गृह मंत्री, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आउट करो स्टेट बैंक को, कि कौन कौन चंदा दिया है और किसने कितना चंदा लिया है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, गृह मंत्री कह रहा है कि नहीं, डिसीजन ठीक नहीं है, ये डिसीजन ठीक नहीं है। सवाल जब
गृह मंत्री और गृह मंत्री इस देश का सवाल सुप्रीम कोर्ट पर उठा रहा है, तो संविधान तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब संविधान खतरे में है। कैसे हमने यहाँ जनता से जानने का प्रयास किया कि राहुल गांधी जिस तरीके से बयानबाजी किए थे एक भाषण देते वक्त शक्ति को लेकर के, तो उस शक्ति वाला वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भरपूर तरीके से वायरल हो रहा है और वायरल होने के बाद उसको मुद्दा भी बनाया जा रहा है। वहीं पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शक्ति के लिए अपनी जान को भी दे देंगे। जिन मुद्दाओं पर हम राजधानी लखनऊ की जनता से बात किए उसमें कुछ विपक्ष के भी कार्यकर्ता रहे होंगे, कुछ पक्ष के भी रहे होंगे और कुछ आम आदमी भी रहे होंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और